जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वकास असलम है। मैं FCPS चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। रफ़ीका मेडिकल सेंटर में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है पीला इरकान। पीला इरकान गर्मियों में आमतौर पे बच्चों में एक कॉमन बीमारी है। इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं जिनको आज हमने दूर करना है। इसकी अलामात, इसकी ट्रीटमेंट, इसका इलाज, इसकी पेचीदगियाँ, इससे रिलेटेड कुछ बातें जो कॉमन पब्लिक को, आम लोगों को पता होनी चाहिए, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले पीला इरकान होता क्या है? पीला इरकान हर बंदे को हर घर में पता है पीला इरकान क्या होता है। पीला इरकान में आंखें पीली हो जाती हैं, छोटा पेशाब पीला आना शुरू हो जाता है, साथ पोटी का रंग भी तब्दील हो जाता है, पखाना, बड़ा पखाना, उसका रंग पीला हो जाता है। ये बेसिकली जिगर का इन्फेक्शन है। जिगर में वायरस हैं हमारी कम्युनिटी में, डिफरेंट हेपेटाइट वायरस जिनके हमने नाम रखे हुए हैं। उसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F और G तक ये वायरस हैं। तो जो हेपेटाइटिस A वायरस है वो जो बीमारी जिगर में करता है उसको पीला इरकान कहते हैं। इसकी अलामात मैं अभी पहले बोल चुका हूँ कि आंखें पीली हो जाती हैं। आमतौर पे बच्चों को क्या होता है, पहले तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा या बुखार होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन फिर आंखें पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, बच्चा खाना पीना छोड़ देगा, उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। तो वो आंखों से और स्किन देख के, छोटा पेशाब देख के आपको पता चल जाता है पीला इरकान हो गया है। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये माँ बाप खुद ही, मोहल्ले वाले खुद ही बता देते हैं इसकी आंखें पीली पड़ गई हैं। बच्चा खुद बता देता है मेरा छोटा पेशाब पीला आ रहा है, उससे माँ बाप को आइडिया हो जाता है। इसके इसके जिगर के साथ इसकी और क्या क्या अलामात हो सकती हैं? बुखार ज़्यादा तेज़ हो सकता है, उससे झटके लग सकते हैं, सर को चढ़ सकता है, और इसके अलावा उल्टियों की वजह से बच्चा खाना पीना छोड़ देगा, कमज़ोरी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। उल्टियों में वो जो जिस्म के केमिकल्स या मवाद ज़ाया होते हैं उसकी वजह से जो जिस्म के अपने केमिकल्स हैं उनके अंदर इम्बैलेंस, कमी पेशी हो जाती है। उसकी वजह से बच्चा ज़्यादा उल्टियाँ करता है, फिर वो कंट्रोल नहीं होती। इसकी पेचीदगियों के बारे में इसमें यह है कि आमतौर पे तो कॉमन हम जो देखते हैं पेचीदगियाँ नहीं होती। पीला इरकान खुद ही कुछ दिन में इसका कोर्स है, वो कोर्स पूरा करके ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें पेचीदगियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। पेचीदगियाँ इसकी क्या क्या हो सकती हैं? आमतौर पर तो पेचीदा नहीं होता, कुछ बच्चे खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में पेचीदगियाँ हो जाती हैं। उसमें यह है कि सूजन शुरू हो जाती है जिस्म के किसी हिस्से की, वो टांगों में हो सकती है, पेट पे हो सकती है, फेफड़ों में पानी पड़ सकता है, या चेहरे पे सूजन आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पीले इरकान की पेचीदगियाँ शुरू हो चुकी हैं। सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, फेफड़ों में पानी पड़ने की वजह से सांस लेना मुश्किल हो सकता है, चलना फिरना दुश्वार हो सकता है। फिर उसके बाद खून की कमी हो सकती है। तीसरा ये कि कुछ बच्चों में खून आना शुरू होता है। उसमें से ये कि बड़े पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाएगा, छोटे पेशाब के साथ या जिस्म पे कहीं दाग धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे, या उल्टे के साथ खून आना शुरू हो जाएगा। ये वो ज़्यादा पेचीदा चीज़ें हैं। इसके लिए आपको फ़ौरन एमरजेंसी में जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद है जिसकी ट्रीटमेंट। आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए एंटीवायरल हम कोई नहीं देते, किसी एंटीवायरल की ज़रूरत नहीं होती। किसी ऐसी मेडिसिन की जो स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस A के वायरस को, पीले इरकान के वायरस को टारगेट कर रही हो, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ये आमतौर पे 10 से 15 दिन में खुद ही पहले पीक पे जाता है, बढ़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। इसका एंटी क्लाइमैक्स स्टार्ट हो जाता है। इसमें अब कुछ मेडिसिन है जो सपोर्टिव हम देते हैं, जो जिगर को बूस्ट अप करती हैं, जिगर की हेल्प करती हैं, उसकी मदद करती हैं उसको ठीक करने में। उसमें वो आमतौर पे सिरप है, हमार हर माँ को पता है, हर घर में पता है। सिरप सिलीवर है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। बाकी साथ अगर कोई पेचीदगियाँ हैं तो उनको देख के कंडीशन के मुताबिक डील कर लिया जाता है। इसमें जो मिसकंसेप्शन हैं, जो गलतफहमियाँ हैं, बेसिकली मैं उनको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें यह है कि आमतौर पे मोहल्लों में मशहूर है कि जी पीले इरकान वाले बच्चे के सर के नीचे खरबूजा रख दो तो वो पीला रंग सारा चूस लेगा। तो ऐसा नहीं होता। वो पीले इरकान ने 10 से 15 दिन में ठीक हो जाना है, तो वो खरबूजा रख के समझ लेते हैं लो जी 10 से 15 दिन में खरबूजा ने वो इरकान चूस लिया, हालांकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा वो एक लकड़ियों का वो छोटा सा हार गले में पहनाते हैं दम करके कि जी जैसे जैसे लकड़ियाँ सूखती रहेंगी वो पीली हो जाएंगी, इरकान चूस लेंगी और पेशेंट बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। वो भी बिल्कुल गलत बात है, वो एक गलत अकीदा है। वो लकड़ियाँ वक्त के साथ साथ दरख्त से तोड़ लिया, उन्होंने सूख ही जाना है, तो आहिस्ता तक इरकान भी ठीक हो जाना। तो वो दोनों चीज़ों को गलत इंटरलेट किया जाता है, उसकी वजह से इसके बारे में गलतफहमी बनी हुई है। अगर वो लकड़ियाँ नहीं भी डालेंगे तो बच्चे ने फिर भी ठीक हो जाना है। हाँ, अगर कोई पेचीदगी ना हो तो, अगर पेचीदगी होगी या फिर उसने ठीक नहीं होना, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ना है, एमरजेंसी के पास जाना पड़ना है। तीसरी बात, कुछ लोग कहते हैं जी दम करवाने से ठीक हो गया, कुछ लोग कहते हैं जी हकीम ने फक्की दी थी
उससे ठीक हो गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है 10 से 15 दिन में। तो वो लोग उसके साथ गलत रिलेट कर रहे थे, उसके साथ वो उसका कनेक्शन जोड़ रहे थे, लो जी ये तो फक्की से ठीक हो गया, ये दम से ठीक हो गया। आप पीले अरकान वाले के सर के नीचे खरबूजा ना रखें, उसको लकड़ियाँ ना पहनाएं, उसका दम ना करवाएं, फक्के ना दें, उसने फिर भी ठीक हो जाना है। हाँ, बशर्ते कि वो पीला अरकान ही हो। पीला अरकान कैसे पता चलेगा वो है कि नहीं है? ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, ये टेस्ट पे पता चलेगा वाकई हेपेटाइटिस एक है, वायरस का इन्फेक्शन है, पीला अरकान है, और जिगर के क्या हालात हैं, जिगर कम्प्लिकेशंस की तरफ, पेचीदगी की तरफ तो नहीं जा रहा, अपना काम पूरा कर रहा है। उसके लिए हम टेस्ट करवा के उससे हम चेक कर लेते हैं कि जी ठीक है, अब इसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसने खुद ही ठीक हो जाए। इसके बारे में कुछ मिसकनसेप्शन और भी हैं, वो भी मैं गलतफहमियाँ जो हैं वो दूर कर दूँ। एक तो ये कहते हैं जी अरकान में ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें पिलाएं जी, जिगर को ठंडक मिलेगी, तो वो ठंडे शरबत पिलाते रहते हैं। इसका मेरे ख्याल में कुछ इतना ख़ास रोल नहीं है। ठंडे जिस्म को और जिगर को ठंडक जो है मेरे ख्याल में एसी से ज़्यादा बेहतर मिल सकती है, शरबत से तो अच्छी ठंडक नहीं मिलेगी। फिर वो कुछ लोग कहते हैं जी इसके लिए मुनक्कें खिलाएं, वो मुनक्कें और वो जो सोगी है वो मोटी मोटे वाली, उसका भी कुछ खास रोल नहीं है। खुराक के इसमें कुछ इतना रोल नहीं है। हाँ, ये कि बच्चा अगर उल्टी कर रहा है तो उसको सॉफ्ट डाइट दे दें, पेट में दर्द है तो पेट दर्द की मेडिसिन दे दें, वो जो जो कम्प्लिकेशन हैं उनको डॉक्टर ट्रीट कर लेगा। बाकी खुराक में से कुछ खास परहेज़ नहीं है, गर्म चीज़ें नहीं देनी, ठंडी चीज़ें नहीं देनी, और बादी और हवाई चीज़ें ये सारी जो हैं आबी चीज़ें, ये सारी मोहल्ले की गलतफहमियाँ हैं, इधर उधर से सुनी बातें जो हम भी बचपन से सुनते आए थे जब तक हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं थी। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, इनका कुछ खास मेडिकल से ताल्लुक। उसके बाद मैं वो प्रिवेंशन बताना भूल गया, किससे बचा कैसे साथ। बेसिकली जो है ना, ये फीकल ओरल रूट से बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। वायरल इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं से लगेगा तो आपके अंदर जाएगा। फीकल ओरल रूट क्या होता है कि आपने कोई चीज़ हाथ से खाई है तो वो अंदर चली गई है, या पखाने उससे किसी के इन्फेक्शन निकला, वो किसी दूसरे को ट्रांसमिट हो गया। ऐसा होता है कि एक बंदा वॉशरूम यूज़ करके आया, उसने हाथ नहीं धोए, उसने किसी कोई चीज़ इस्तेमाल किया, किसी दूसरे ने इस्तेमाल की, तो उसको उससे लग जाएगा इन्फेक्शन। या फिर यह है कि आपने कहीं किसी चीज़ पे इन्फेक्शन लगा हुआ था, आपने वो खा लिया और जो है वो आप अंदर ले गए तो आपको उससे इन्फेक्शन हो गया। तो बेसिकली इसमें वो रिएक्शन वही हैं जो हम अपनी पिछली वीडियो में डायरिया में मोशन में, डायरिया में, पतले पखाने में डिस्कस कर चुके हैं कि हाथ अच्छी तरह धोएं, सफाई का खास ख्याल रखें, बाहर से गंदी चीज़ें ना खाएं। ये मक्खियाँ बहुत ट्रांसफ़र करती हैं, तो जो फ्रूट्स हैं उनको धो के खाएं, मक्खियों वाली चीज़ें ना खाएं। और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है अपनी डॉक्टर कम्युनिटी में, तो हमने ये देखा है कि ये जो पीला अरकान है ये सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होता है गन्ने के रस से। अच्छा, इसमें गन्ने के रस वाले का कसूर नहीं है, तो वो तो बेचारा गन्ने का रस अपने रिज़क ले रहा है और पिला रहा है, तो उसका कोई कसूर नहीं। असल में ऐसा होता है कि गन्ने पूरा दिन बाहर पड़े रहते हैं, उन पर मक्खियाँ बैठी रहती हैं, वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रही होती हैं, वो आप पी लेते हैं तो उससे वो ज़्यादा हो जाता है। बस असल में यही है कि जो चीज़ भी खाएँ, गन्ने का रस भी पिएँ, तो गन्ने धुले हुए हैं और फिर उनको अच्छी तरह धो के फिर उनका जूस बनाए, रस निकालें, या जो फ्रूट खाना है, जो चीज़ भी खाएँ वो अच्छी तरह धो के खाएँ। वॉशरूम से पहले और वॉशरूम के बाद खुद भी अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने की आदत बनाएं, अपने बच्चों को भी आदत डालें। पीले अरकान के बारे में ये कुछ बातें थी जो हर माँ बाप को हर घर में पता होनी चाहिए। इसकी कुछ पेचीदगियाँ थी, वो मैंने इसके बारे में जो कुछ गलतफहमियाँ थी वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। बाकी ये कि मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप लोग कुछ पूछना चाहें तो इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। रफ़ीका हॉस्पिटल में मैं शाम 4 से 8 बजे तक बैठता हूँ, वहाँ पे विज़िट करना चाहें तो वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।